हेलो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन। मेरा आज काफ़ी पैथेटिक दिन था। मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए यहाँ पे आज। एंड ओवरऑल मेरा लॉस हुआ है आज -1900 रुपये का लॉस हुआ है लगभग। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग से पूरा प्रोसीजर। ठीक है, फर्स्ट जब हमने सुबह मॉर्निंग में ट्रेड लिया था तो सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी जो एंट्री बनी थी वो बनी थी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी यहाँ पर। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली एंड दैट इज़ इन पी 106 रुपये पे ली थी, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, इसमें थी मेरी एंट्री यहाँ पर। तो मेरी एंट्री इस पॉइंट पे थी यहाँ पर 106 के अराउंड एंट्री थी। एंड मेरा स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट्स का और मैंने 2 लॉट में काम किया था, दैट इज़ 100 शेयर्स में काम किया था। सो हुआ क्या, यहाँ पे काफ़ी देर तक मेरे साइडवेज मेरे फेवर में चला मार्केट एंड देन सडनली एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई जो कि ये वाला कैंडल था। ठीक है, ये वाला कैंडल था एंड देन वहाँ से रिवर्स भी आया, बट तब तक मेरा एसएल जा चुका था। वो ये वाला लॉस है मेरा 1500 रुपीज़ का लॉस है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट ट्रेड मेरा बनता है वो मेरा बनता था इस पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया जो कि अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लेना चाहिए था मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली। और जो मेरे रूल्स है मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, बट आज बैंक निफ्टी काफ़ी फेवर कर रहा था, मैं इस डाउन ट्रेंड में था और यहाँ ब्रेकआउट भी हो गया। इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड किया था बट ये सस्टेन नहीं किया, सो यहाँ एक लॉस था। सो नेक्स्ट टाइम से बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, दैट इज़ माई रूल कि जब तक हम निफ्टी में प्रो नहीं हो जाते बैंक निफ्टी को छूना भी नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में तब तक मेरा लॉस हो चुका था ऑलमोस्ट अराउंड 2900 का, मतलब 2900 के आसपास मेरा लॉस था। देन मैंने लास्ट में एक मूव कैप्चर किया जिसमें मैंने 1000 पॉइंट गेन किया है विथ 1 लॉट ओनली एंड दैट इज़ वो मूव मैंने कैप्चर किया था इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने मूव कैप्चर किया था इसमें, और मैं यहाँ तक बैठा नहीं था क्योंकि कोई इतनी देर तक बैठता नहीं। मैंने सिर्फ इस कैंडल में मूव कैप्चर किया और मैं वहाँ से निकल लिया। रीज़न बीइंग कि 3 PM का कैंडल है, कभी भी रिवर्स हो सकता है एंड 3 PM तक मैं ट्रेड नहीं करता। ओके, सो ये जो ट्रेड था ये मैंने लिया था यहाँ पे 98 रुपीज़ पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस पॉइंट के ऊपर। एंड यहाँ 20 पॉइंट्स लेके मैंने निकाल लिया था, वो भी मैंने सिर्फ 1 लॉट में किया था क्योंकि ऑलरेडी मेरा काफ़ी लॉस हो चुका था तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड किया। एंड यहाँ पर मैंने 20 पॉइंट्स लेके निकाल दिया, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स था, तो यहाँ पे मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एंड ओवरऑल 1900 रुपये का है, जो कि मेरा जो टारगेट रहता है कि लॉस विद इन 2.5K के अंदर ही होना चाहिए, दैट इज़ द रूल। ठीक है, ये रूल मैंने जो था वो मैंने फॉलो किया यहाँ पर। तो ये एक अच्छा था, बट वही पैथेटिक मार्केट था, पूरा दिन साइडवेज एंड देन सडन मूव, वो भी 3 o'clock। तो कोई इतना देर तक बैठ नहीं सकता, इतना फोकस बन नहीं पाया। सो इस कारण से आज लॉस है। रूल्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, दैट इज़ द क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें रूल्स फॉलो हुए थे पूरे करेक्टली। जो सेकंड मैंने ट्रेड लिया था उसमें सारे पैरामीटर्स जो होते हैं मेरे रूल्स के, कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं उसको कहूँगा चेकलिस्ट। तो उसमें से 1 या 2 चेकलिस्ट अच्छे से पास हुए थे, तीसरा नहीं हुआ था, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना था, बट स्टिल मैंने लिया था, इसलिए मेरा बैंक निफ्टी में लॉस हुआ। ठीक है, तो वहाँ एक पॉइंट है जो मुझे कंसिडर करना चाहिए फॉर माई नेक्स्ट वीक कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा रूल्स ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि जब आप रूल ब्रेक करते हो लॉस होना पक्का ही है। इतना तो मुझे समझ में आ गया। नाउ टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एरिया कहाँ पे होगा अभी निफ्टी का। ठीक है, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ, अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आपको भी ये चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ये मत देखो कि कोई भी लाइन मत देखो, बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये एरिया। इस एरिया को आप चाहो तो आप मार्क करके भी रख सकते हो। ठीक है, आप अपने जो भी आपका सेटअप उसमें आप ये मार्क करके रखो, क्योंकि हमेशा देखना ये 19430 से लेकर 19460 ये जो 30 पॉइंट का एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे एक्टिविटीज़ की गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट से देख लो, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हुई, ऊपर आया, देन जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाने लग गया। ओके, फिर जब इसको ब्रेक किया तो एक मोमेंटम आया एंड देन इसी पे आके रुक गया यहाँ पर ये। ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फर्स्ट ब्रेकआउट, फिर अंदर आके सस्टेन हो गया। ठीक है, अगले दिन देखो गैप अप उठा, ऊपर तक गया, फिर वापस इसी एरिया में आके यहीं पे रुक गया। ठीक है, और आज भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखो यहीं से इसी एरिया से यहाँ से रिवर्सल मिला है हमको। ठीक है, तो किसी को अगर ट्रेड करना हो तो इसी एरिया से यहाँ से रिवर्सल मिला है, वो ट्रेड कर सकता था। बट नेक्स्ट टाइम अगर आपको करना है तो ये जो एरिया है 460 से लेकर 430 का, ये एरिया आप मार्क करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है।
इसके नीचे ही सेलिंग प्लान करना कोई भी। 400 इन सब लेवल के नीचे मैं बोलूँगा आप मत ही करो, सिंपल 430 का लेवल मार्क करके रखो, 430 से 460 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे काफ़ी टाइम मैं बोलूँगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और यहीं पे आके डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें इसी पॉइंट पे हो रही है। जो भी हमारे बेसिकली बायर्स और सेलर्स का जो एक्सचेंज है वो इसी पॉइंट पे आके हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर बायर्स एक्टिव हैं, इस पॉइंट के नीचे सेलर्स एक्टिव हैं। तो जब तक इस पॉइंट के नीचे हम इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, गो फॉर बाइंग, ठीक है। अभी का जो सिनेरियो है, अभी तो ऑल टाइम हाई पे हम, ठीक है। देन अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाइंग की साइड ही देखना है। जब भी नीचे गिरेगा हमको बाय करना है डिप, ठीक है। और मैं बेसिकली ये फॉलो नहीं करता ये प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग। मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखता हूँ और जो मेरा एरिया बोलता है मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज जो मैंने ट्रेड लिया वो साफ साफ इसी एरिया में आ रहा था, दैट इज़ बाइंग एरिया। ये मुझे पता था ये बाइंग एरिया है, यहाँ पे बार बार बाइंग हो रही है, एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। बट स्टिल जो सेटअप ने बोला हमने वही किया, ठीक है। सेटअप ने इस पॉइंट पे बोला था कि भाई तुझे पीई में एंट्री करनी है, तो मैंने पीई में एंट्री किया, क्योंकि इन दी एंड सेटअप ही चलता है, प्राइस एक्शंस नहीं चलते, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत बार ब्रेक भी होते हैं। कल ही ब्रेक हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में समथिंग लगे कि लाइन ड्रॉ करके बैठा था कि जिसपे ऊपर की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, देन सबके स्टॉप लॉसेस गए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का यही है, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज़ खुद ही सोचो, जो बंदे FIIs बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लोग मिलियंस में पैसा लगाते हैं, उनको प्राइस एक्शन नहीं आता क्या? उनको नहीं समझ में आता कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो वो लोग यहाँ पे क्यों बाई करेंगे? वो लोग यहाँ सेल करेंगे, आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ है तो यहीं पे आके उनको स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, देन वो लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि यहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिले, राइट। तो ऐसा समझो कि FIIs को भी वो चीज़ें पता है जो आपको पता है। तो डोंट फॉल फॉर दैट प्राइस एक्शन कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे का। प्राइस एक्शन सबको दिखता है इस दुनिया में, हर एक इंसान को, अगर उसने एक किताब भी पढ़ ली है तो सबको प्राइस एक्शन दिखता है, ठीक है। जस्ट गो फॉर, अगर आपको इतना ही करना है, जस्ट ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसी के बीच में रखो, ठीक है। इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। आज है मेरा डे 4 और डे 4 ऑफ 60, ओके। और अभी तक क्या हुआ है, 2 दिन प्रॉफिट हुए हैं, 2 दिन लॉस हुए हैं। एक दिन छोटा लॉस हुआ था, एक दिन थोड़ा सा बड़ा लॉस हुआ था, और सेम गोज फॉर प्रॉफिट। तो बेसिकली ये वाला वीक जो है मेरा वो गया न्यूट्रल। नेक्स्ट वीक देखते हैं और ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक कोई भी गलती ना हो। सो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।